ये है मेरा एपिसोड 3 मालागा से मैड्रिड और मैड्रिड में स्टेडियम टूर। एंड तक देखिए, यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो बिकॉज इसमें सिटी का छोटा सा टूर भी है और उस टीम के होम ग्राउंड का टूर है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और तमाम फुटबॉलर का ड्रीम है। हम जा रहे हैं यहाँ मालागा से मैड्रिड। बहुत प्यारा और बहुत ही कंफर्टेबल सफ़र ट्रेन से जो हमने किया, दैट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। ये है मैड्रिड का ट्रेन स्टेशन, इसका नाम है अटोचा अल्मडेना स्टेशन। एयरपोर्ट्स की निस्बत थोड़ा सा कम बिज़ी होते हैं, लेकिन अगर वो लंदन के स्टेशंस हों तो आपको उसमें भी बिल्कुल कभी कभार तो पाँव रखने की भी जगह नहीं मिलती। ये है मैड्रिड और मैं हूँ लाला। इंजॉय कीजिए एपिसोड 3। एंड दिस इज़ द मोमेंट जब हमने सिटी टूर स्टार्ट किया। हमने बुकिंग कराई हुई थी रियल मैड्रिड के होम स्टेडियम को विज़िट करने की, सैंटियागो बर्नाबेओ। हम जा रहे हैं सिटी से घूमते घूमते। आपके साथ भी छोटी सी राइड हो जाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए बीच में खामोश रहूँगी बिकॉज़ सिटी की वाइब्स को, उसकी फ़ील को क्वाइटली एब्जॉर्ब करना एक डिफरेंट फीलिंग रखता है। बहुत लोग आए हुए थे, विजिटर्स वर सो मैनी। मौसम बहुत अच्छा था। ट्रीज़ आप यहाँ देख सकते हैं बिकॉज़ इट्स फरवरी, तो फरवरी की वजह से अभी तक कोई भी ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुई स्प्रिंग की। स्प्रिंग स्टार्ट होगा नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह। आई होप के मैड्रिड जब बिल्कुल ग्रीन होता होगा तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता होगा। Here is the stadium, Santiago Bernabeu. स्टेडियम में एंट्री के वक्त मैं फ़िल्म नहीं कर सकी बिकॉज़ मुझे अपने फ़ोन में ही मौजूद टिकट उनको दिखाने थे। लेकिन जब हम एंटर हुए तो देयर वर सो मेनी एस्केलेटर्स जिनसे चढ़ के ऊपर जाना था बिकॉज़ जो टूर के लिए पर्टिकुलर चैम्बर्स वगैरह बनाए हुए हैं, सेटअप किया हुआ है स्टेडियम के अंदर, वो ऊपर की तरफ है। नीचे सारे का सारा सिक्योरिटी एंड रिसेप्शन से रिलेटेड चीज़ें हैं। एंटर होकर आपको ऐसे लगता है कि आप किसी चमचमाती ट्रॉफीज़ के फैक्ट्री में आ गए हैं। इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल डिस्प्ले एंड सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स एंड इट्स द टीम जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के तमाम फुटबॉलर्स दे जस्ट ड्रीम लिटरली। तो दिस इज़ रियल मैड्रिड। आप देखिए ट्रॉफ़ीज़ एवरीवेयर। शुरू का जो हमारा टूर था दैट वाज ऑल अबाउट ट्रॉफ़ीज़। आपको इतने बड़े बड़े प्लेयर्स के बड़े बड़े पोस्टर्स नज़र आए, गोल्डन बॉल नज़र आए जो रोनाल्डो ने जीते हुए थे। ये है बर्नाबेओ जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। के साथ साथ आप देखते जाइए, इट्स जस्ट अबाउट ट्रॉफ़ीज़ एंड अचीवमेंट्स, सेलिब्रेशन ऑफ अचीवमेंट्स, शोकेस ऑफ अचीवमेंट्स। इट्स ब्यूटिफुल एंड सब आपके जो मॉडल प्लेयर्स या आइडल प्लेयर्स हैं वो आपको नज़र आते हैं। आई नो पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का इतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है एज़ कम्पेयर टू क्रिकेट, लेकिन जब आप स्पेन जाते हैं, आपको इंग्लैंड में, स्पेन में, यूरोप में ओवरऑल फ़ुटबॉल का ज़्यादा नज़र आता है क्रेज़ एज़ कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स। हम यहाँ एंटर हुए। दिस वाज अनदर वेरी ब्यूटीफुली ग्राफिक रूम। इसमें बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी एंड एवरी चेम्बर हैड ए डिफरेंट फीलिंग, वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई वाज थिंकिंग यस दैट इज़ एक्चुअली समथिंग जो बिल्कुल सूट करती है दुनिया की बेस्ट टीम और उसके साथ साथ उनके जो होम स्टेडियम को जिस तरीके से अडोन किया हुआ है। इट्स सो ब्यूटीफुल। दिस इज़ द प्लेयर्स पैराडाइज, आई कॉल इट प्लेयर्स पैराडाइज इंडीड। लाइफ साइज प्लेयर्स की जो वीडियोस हैं
टीम ऑफ एंड देन उसके बाद एक और चेंबर के अंदर बड़े बड़े फुटबॉलर्स के शूज़, उनके हाथ से गुजरे हुए बॉल और ये मज़ीद ट्रॉफ़ीज़ हैं. दे आर सो ब्यूटीफुल. इतना अच्छा लगता है जाते हुए एंड द वे दे हैव शोकेस्ड इट शोज़ देयर ओन प्राइड. And then you have a shirt which is signed by the whole team. मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा शौक है इन चीज़ों का. यहाँ भी छोटी छोटी सी चीज़ें लगी हुई थी. इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हमने नहीं किया बिकॉज़ हमें ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हम पैनोरामिक स्टेडियम व्यू देखें जहाँ पर सारे स्पेक्टेटर्स आकर बैठते हैं. एंड दैट मोमेंट इज़ नॉट फार. हियर वी आर. लुक एट दिस. आई एम गोइंग टू स्टे क्वाइट. एंजॉय द व्यू. जी, तो स्पेक्टेटर्स यहाँ बैठकर मैच एंजॉय करते हैं और जी हाँ, एग्जैक्टली वो 3 इंसान ही हैं जो स्टेडियम में चल रहे हैं. दे आर लुकिंग सो स्मॉल फ्रॉम दिस पॉइंट वेयर वी आर सिटिंग. और ये स्टेडियम ओवर 81,000 स्पेक्टेटर्स अकोमोडेट कर सकता है. कवर्ड विद ए गोर्जस रूफ बिकॉज कभी बारिश हो रही होती है, कभी कुछ, तो मौसम से बचाव के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से थॉटफुली डिज़ाइन किया हुआ है ये स्टेडियम. और जो ग्राफिकल स्क्रीन्स लगाई हुई हैं सामने, आप अगर देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर तो आपको ड्रैगन नज़र आ रही होगी. दैट वाज सो ब्यूटीफुल. ड्रैगन की स्क्रीनिंग इतनी रियलिस्टिक है कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होके उसको देखने में ही मगन रहते हैं कुछ देर के लिए. क्रिकेट मैचेस में भी हमने देखा है इसी तरीके से, और फुटबॉल मैचेस में तो थोड़ा सा ज़्यादा बिकॉज फुटबॉल मैचेस आर यूजुअली स्मॉलर. 90 मिनट्स का टोटल सेशन होता है. अगर एक्स्ट्रा टाइम पर फुटबॉल में टाइम चला जाए तो फिर 15 मिनट्स तो इतना बहुत ज़्यादा नहीं होता कि क्रिकेट की तरह आपका पूरा दिन कंज्यूम कर लें. ये वाली गेम इसलिए भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. इसमें आपको एक्साइटमेंट का ज़्यादा एलिमेंट नज़र आता है, तो इस वजह से फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. तो इसके ऊपर भी स्पॉन्सर्स वगैरह आपको बहुत अच्छे से नज़र आते हैं. बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म के साथ उन्होंने भी स्पॉन्सर किया होता है. हमने एग्ज़िट लिया और एग्ज़िट भी बहुत अच्छे तरीके से वन वे था सारे का सारा. आप वापस उसी रास्ते से नहीं जा सकते थे, आपको एग्ज़िट करना था ऑफिशियल शॉप से. सो ये रही ऑफिशियल शॉप एंड दैट वाज अनदर डिफरेंट वर्ल्ड. दुनिया के मर्चेंडाइज़ यहाँ पड़े हुए थे. कप्स, mugs, shirts, jumpers, bags, backpacks, shoes, boots, teacups, glasses, thermal glasses, thermoses, everything was here. Bracelets and badges and scarves and footballs, different kinds of footballs from Adidas, from the official sponsor of Real Madrid. Shop and brand new team kits, shirts. और एक जगह तो इस शॉप के अंदर कस्टमाइजेबल भी थी जहां आप अपनी शर्ट के ऊपर अपना नाम लिखवा सकते थे. Even the plushies are here. Look at them, look at them. आपको रियल मैड्रिड का प्लशी चाहिए बेबीज़ के लिए, आप रियल मैड्रिड की छोटी सी टॉय बस ले सकते हैं. आई मीन ऑनेस्टली लुक ओवर हियर. ये सारे चार्जर्स हैं कि आप अपना मोबाइल फ़ोन भी रियल मैड्रिड ब्रांडेड चार्जिंग केबल के साथ चार्ज कर सकते हैं. हाउ impressive. So this is the next day. Next day was actually a match between Real Madrid and Manchester City. तो इंग्लैंड से भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए थे और इनके अपने भी बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद थे. ये है प्लाजा मेयर. इट्स अ स्क्वायर इन मैड्रिड. यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, रेस्टोरेंट्स हैं और लोग भी आए हुए होते हैं. थोड़ा सा लंदन का जो ट्रफलगर स्क्वायर है उसकी मुझे यहाँ याद आ गई. एंड देन यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद हमने कहा चलें अगेन हाई स्ट्रीट एक्सप्लोर करते हैं. आई जस्ट लव हाई स्ट्रीट्स. मुझे बहुत अच्छा लगता है. ज़िंदगी बहुत पसंद है मुझे सिटीज़ की. तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से निकलते हैं. एंड देन व्हेन आई केम टू दिस पार्ट ऑफ द सिटी, मुझे टिपिकल यूरोप की बहुत ज़्यादा वाइब्स आई. द बिल्डिंग्स, द आर्किटेक्चर एंड ऑल. और हमारी चूँकि शाम में वापसी थी तो हम अपने डिपार्टिंग स्टॉप की तरफ आए.
यहाँ पर एक बहुत ही प्यारी बेकरी थी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1902 और आप रिलायबिलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। यूरोप में, इंग्लैंड में स्पेशली जितनी पुरानी बिल्डिंग होती है या इंस्टीट्यूशन जितना पुराना होता है उतना रिलायबल और इफ़ेक्टिव कंसिडर किया जाता है। वहाँ से हमने अपना स्टॉप लिया, हम आए मैड्रिड अटोचा अगेन बिकॉज़ यहाँ से हमने एयरपोर्ट की बस लेनी थी। हमने इस बजिंग सिटी को अल्लाह हाफिज़ कहा और एयरपोर्ट की तरफ निकले। एयरपोर्ट हैज़ ऑलवेज़ गॉट अ डिफरेंट वर्ल्ड, वेरी बिजी, ड्यूटी फ्री इज़ वेरी इम्प्रेसिव ऑफ कोर्स। तमाम बड़े एयरपोर्ट्स के ऊपर ड्यूटी फ्री बहुत अच्छा लगता है आपको। मैड्रिड का एयरपोर्ट भी बहुत मैसिव है, इतना मैसिव है और इतना खूबसूरत बना हुआ है, नाइस, क्लीन एंड टाइडी। बस आपको जो एक चीज़ प्रॉब्लम करती है मैड्रिड में या इवन स्पेन में, वो हलाल फूड की प्रोविज़न ऑब्वियसली एज अ विज़िटर थोड़ा सा मुश्किल लगता है ढूंढना। एनीवेज़, takeoff was beautiful and it was an end to a very exciting holiday with family, and also takeoff karte hue because it was evening time and the horizon was beautifully visible and the lights were all on in the city, तो view बहुत ही खूबसूरत था। इंशाल्लाह ताला whenever I go to another city or another country मैं आपको वहाँ भी लेकर चलूँगी। फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाला के साथ रहिए, कमेंट्स कीजिए, इंटरैक्टिव रहिए और मुझे बताइए कि आप क्या क्या देखना चाहते हैं। हमने मैड्रिड को खुदाफिज किया एंड लुक एट द ब्यूटिफुल सिटी हियर। How gorgeous is that? It's like gems on the ground, isn't it? And look at the horizon. इतना खूबसूरत लग रहा है। It was sunset time. Unfortunately, we could not see the sunset. मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा excitement थी कि शायद sunset देखने को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। And here is our home sweet home. We are back to London, coming down and down slowly. ये वीडियो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, आई नो, बिकॉज नाइट टाइम था और विंडो में रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा आ रहा था कैमरे का, सो डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि बिल्कुल अच्छी वीडियो नहीं आई। हियर वी आर लैंडिंग, वेरी बिजी लाइफ अगेन स्टार्टिंग, स्कूल्स आर ओपनिंग अगेन एंड वी विल बी बैक इन टू द नॉर्मल रूटीन। आप मेरे साथ रहिएगा, रमज़ान बिल्कुल करीब है और मैं बहुत जल्द वीडियोज़ पोस्ट करूँगी। कैच अप सून एंड अल्लाह हाफिज़।